बैठ सकते। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया, कितनी जाने आज शाम खुश हैं। हालेलुया। कलाम खुदा के अंदर एक बड़ी खूबसूरत आयत है, जब तू खुश हो तो हमद के गीत गा। और कलाम सुनने से पहले जो हम गीत गाते हैं, ये हमारी खुशी का इजहार होता है कि हम खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, खुशी से कलाम सुनने के लिए आए हैं। हालेलुया। सो खुदावंद के कलाम के लिए जोरदार ताली बजाएं। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम, जलाली, बाबरकत, कदूस और फतेहमंद मुबारक नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, सब नामों से उत्तम, सब नामों से अजीम नाम है, उस मुबारक अजली अब्दी नाम के वसीला से मैं खुदा का खादिम एवेंजलिस्ट तारिफ रजा गिल आप सबों की सलामती चाहता हूँ। आप सबों की सलामती चाहता हूँ। हालेलुया। अच्छा, मुझे मजा आता है अगर कोई कहता है ना आप सबको सलाम, तो आप कहें जी सलाम। लेकिन अगर कोई कहता है आप सबको सलाम, तो फिर आप लोगों का काम बनता है थोड़ा ऊंची आवाज में कहें जी आपको भी सलाम, आपको भी सलाम। हालेलुया। तो फिर तो सुनाने वाले को मजा आएगा, यानी कि फिर रंज के साथ नहीं, दुख के साथ नहीं, मैं खुशी के साथ कलाम शेयर करूंगा। और वैसे भी अंजील का मतलब भी खुशखबरी है, खुशखबरी लेके आप लोगों तक आया। अच्छा, जितनी देर तक हम बात कर रहे हैं, अब आप लोग इधर उधर नहीं देखेंगे, उतनी देर तक आप सिर्फ मेरी तरफ देखेंगे। हालेलुया। कितने लोग कलाम के लिए तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से जोरदार ताली बजाएं। आज बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही खूबसूरत बातें। और मैं जब इस आयत को पढ़ता हूँ ना, जो आयत मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, यकीन जाने मैं अपनी दुनियावी सारी चीजों को भूल जाता हूँ और मेरा ध्यान कहीं और ही चला जाता है इस आयत को पढ़ने के बाद। उम्मीद करता हूँ आपके सामने जब पढ़ने लगा हूँ आप लोग भी तकवीयत पाएंगे, और फिर जब इसको मैं खोल कर बयान करूंगा आप और ही ज्यादा बरकत पाएंगे। लेकिन अगर आप खुदावंद में चलते रहेंगे तो ये आयत आप लोगों की जिंदगी में कायम रहेगी। लेकिन अगर आज यहाँ पे सुनेंगे, बाहर निकलते साथ भूल जाएंगे, तो फिर कायम नहीं रहेगी। फिर वो बातें जो इस आयत के साथ जुड़े हुए हैं वो भी आपकी जिंदगी में कायम नहीं रहेंगे, इसलिए ध्यान के साथ सुनना है। अब मेरे साथ निकाल सकते हैं मुकाशफा की किताब, उसके 22वें बाब की मैं 12वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। मुकाशफा की किताब, सारे पीछे बोल सकते हैं एक बार, मुकाशफा की किताब उसके 22वें बाब की 12वीं आयत। ये हवाला आप लोगों को याद होना चाहिए अगली दफा जब मैं आऊंगा नेक्स्ट वीक में। मुकाशफा की किताब 22वें बाब की 12वीं आयत मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं, जहां पे लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं, देख मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। कर ले देख सकता इसी वजह से। ओके, सब कुछ शुरू करें, फिर से शुरू करें। हालेलुया। अब जरा इधर ध्यान दीजिएगा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। रिपीट करेंगे, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? यीशु मसीह, जो जाने से पहले कह के गया था कि अभी जा रहा हूँ फिर वापस आऊंगा। जब वो आसमान पे जा रहे थे तो लिखा है, दो गलीली मर्द शागिर्दों के पास आके खड़े हो गए और आके कहते हैं, जैसे जाता देखे हो ऐसे ही फिर वापस आता देखोगे। और यहाँ पे मुकाशफा की किताब के अंदर जब यूहन्ना रसूल आसमान पर उठा लिए गए, यानी कि रोया में वो आसमान पर चले गए, तो यीशु उससे मुखातिब है और उसे कहते हैं, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। आज जो सीखने वाली बात है वो ये है कि हर एक के काम के मुआफिक, हर एक के काम के मुआफिक। अब यहाँ मजा आने वाला है कि
किस काम का जिक्र कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे? क्या वो काम जो मैं करता हूँ, ड्यूटी पे जाता हूँ, या वो काम जो आप लोग भट्टे पे जाते हैं? किस काम का जिक्र कर रहा है खुदावंद? अपने कलाम और इस पर जो इसके अंदर जो चीजें लिखी है उन पर हुक्म करके जो हम उसके मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे, वो कहता है वो काम जो मत्ती की अंजील 28वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत के अंदर लिखा है। मत्ती की अंजील 28वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत के अंदर लिखा है कि जाना, खलकत में जाना, लोगों के पास जाना, उनको कलाम सुनाना, और जो कलाम खुशी के साथ कबूल कर ले और फिर सुनने के बाद कहे कि भाई वाकई मुझे तो अब तक इन कामों का पता ही नहीं था, मैं तो दुनिया के कामों में फिर रहा था। अगर वो तौबा कर ले कि अब मैं दुनियावी काम वो नहीं जो आप अच्छे काम करते हैं, दुनियावी काम वो जो आप बुरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, और अगर वो आपकी कलाम की खुशखबरी को सुनकर इकरार करे कि हाँ मैं तो अब तक दुनिया और दुनिया के कामों में मगन था, लेकिन अब मैं आज से इकरार करता हूं मैं सारे दुनियावी काम छोड़ दूंगा और मैं आज से तौबा करता हूं, तो यीशु ने कहा उस जिंदगी को बपतिस्मा देना, उस जिंदगी को बपतिस्मा देना, और बपतिस्मा देने के बाद उसे सिखाना और फिर सिखाने के बाद उसे वो काम जिसके इवज में अजर दूंगा, यानी कि जो चीजें आप उसको सिखा रहे हो फिर वो भी आगे दूसरों को सिखाने वाला बने, फिर दूसरों को सिखाने वाला बने। फिर कहता है मैं उसका अजर दूंगा, और ये जो अजर है ना, ये जो अजर जो यहाँ पे लिखा गया मुकाशफा की किताब में, भेदों की किताब में, इस अजर का जिक्र वो वाला अजर है जो आसमान पे मिलने वाला है, दुनिया में नहीं। हेलो, दुनिया में इस अजर की बात नहीं की जा रही। ये वो अजर है जो हम यहां से करके आसमान पे जाएंगे और फिर आसमान पे किताबें खोली जाएंगी और फिर हर एक का हिसाब होगा, और फिर हिसाब के बाद जन्नत दोजख, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट जो आगे होगा। वो कहता है जितनों ने मेरे कामों को, जो काम मैंने उनके सुपुर्द किए हैं, जब वो उन कामों को करेंगे तो फिर वो उन कामों को करते करते मुझ में एक दिन जिस्मानी तौर पर सो जाएंगे, यानी जिसे हम मरना कहते हैं। बाइबल कहती है जो मसीह के काम करते करते इस दुनिया से चले जाते हैं वो मरते नहीं हैं, वो सो जाते हैं। लेकिन जो दुनियावी काम करते करते, दुनिया के काम करते करते फरेब, धोखा, झूठ, जनाकारी, फहाशी और ऐसे काम करते करते मरते हैं, वो मरते हैं, सोते नहीं है। और ऐसे लोगों के पास जिंदा होने की, यानी कि दूसरी पैदाइश की, जो ऊपर जाके हमारी रूह खुदावंद यीशु मसीह में जिंदा होगी, फिर कहता वो उसके लिए फिर वो उम्मीद नहीं है। मसीह में मरने वाले, मसीह में सोने वाले, उनके पास ये उम्मीद है कि वो एक दिन फिर से खुदावंद यीशु मसीह में जी उठेंगे। हालेलुया। ए सारे ला रहे हो कि भाई कल्ले ला रहे हैं? फिर तुसी इधर सुनो ना, अगर वो कल्ले ला रहे हैं तो कल्ले लान दो ना, तुसी मेरे वाल ध्यान करो। मैं शायद पहले दिन मैंने सिखाया था कि जब भी जो बंदा बोल रहा होता है ना, हमेशा आपका जो आई कांटेक्ट है ना, ये आंखें जो है और आपका ज़हन जो है वो बोलने वाले की तरफ होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ये मेरे पीछे क्या हो रहा है, छोड़ दें। ये इब्लीस की चाल होती है कि कलाम आपके ज़हन से होता हुआ आपके दिल में ना ठहरे, यहां तक ना पहुंचे, वो आपके ज़हन को तकसीम कर देता है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं और आपके कामों के मुताबिक आपका हिसाब होगा और उसके हिसाब से मैं अजर दूंगा। अब थोड़ी देर के लिए सिर्फ ये सोचें कि हम दुनिया में रहते हुए काम कौन से कर रहे हैं। क्या वो काम जिनका जब हिसाब होगा तो हमें उसके इवज अच्छा अजर मिलेगा, या फिर वो काम कर रहे हैं कि जब यीशु किताबें जो है वो खोली जाएंगी और हिसाब किताब होगा, हमने कुछ ऐसे काम कर रहे हैं दुनिया के अंदर कि वो कहेगा जाओ मलाउनो लांतियो,
मेरे सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि दुनिया में रहते हुए तुमने मेरे काम नहीं किए, बल्कि तुम अपने काम करते रहे, अपने जिस्म को पालने के लिए, अपनी फैमिली को पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने धन दौलत रुपया पैसा इज्जत शोहरत ऐसी चीजों को हासिल करने के लिए तुमने दुनिया में रहते हुए काम किए। जाओ और मेरे सामने से दूर हो जाओ, और जाओ उस आग में डाल दिया जाओ जो फिर कभी ना बुझने की, यानी कि एक ऐसी अग जिहड़ी फूका मार के नहीं सानू जलानी पएगी, उत्थे फूकनी नहीं होनी। अज तो असीं ओह अग बुझे ना ते फूका मार मार के ते अखां च धुआं, वहां पे जो आग है बाइबल बताती है वो कभी ना बुझने की आग है। आप जाएंगे और फिर एक ऐसा वक्त है जब आप उसके अंदर डाल दिए जाएंगे, फिर आप मरेंगे नहीं, तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। अगर आप खुदावंत के हुक्मों पर अमल करने वाले नहीं होंगे, फिर कह रहा हूं कलाम सुनाने वाले पर ध्यान देते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी हिलजुल होती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, ये इब्लीस की चाल होती है, उसको समझा करें। जो भी अफरा तफरी होती है, बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, कोई भी डिस्टर्ब कर रहा है, वो जिसको डिस्टर्ब कर रहा है उसी को डिस्टर्ब करने दे और उसी को मामले को क्लोज करने दो। आप लोग देखकर मामला क्लोज नहीं कर सकते। या ये रोना शुरू हो जाए, मैं देखूंगा तो चुप नहीं होगा, साथ वाला उसे चुप करवा सकता है, तो मैं साथ वाले पे छोड़ दूंगा भी तू चुप करवा दे, मैं क्यों अपना ध्यान उधर दूं। इसलिए कलाम को अजमत, कलाम को इज्जत देना सीखें। कलाम हो रहा है, खुदावंद आपसे बात कर रहा है, तो फिर दूसरे कामों से ज्यादा खुदावंद के कलाम पर कान लगाना, ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? खुदा की बात सुनना ज्यादा जरूरी है ना। तो फिर बेहतर है जब खादम बोल रहा है तो फिर बाइबल बताती है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह है जो तुम में बसा हुआ है, और कहता है जब तू पुलपट पे खड़ा हो जाता है तू ना सोचे कि तुझे क्या बोलना है, मैं तुझे बताऊंगा, और जो बताऊंगा वो तू बोलना और लोग सुनेंगे। और जो खुदावंद मुझे दे रहे हैं मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इसमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो चोट कर रही हैं, जो बुरी लग रही हैं। इससे अगली आयत को मैं पढ़वाना नहीं चाह रहा, वो बहुत सख्त आयत हैं, और उनको जब मैं अगले दिनों में खोलूंगा फिर आप लोग समझेंगे कि हम कर क्या रहे हैं दुनिया के अंदर रहते हुए। आगे बड़े सख्त लफ्ज हैं, आगे कुत्ते, लालची, जादूगर, ये सारी एक लिस्ट है जो दुनिया के अंदर रहते हुए हम सब कर रहे हैं। तवीज, दागों के पास, बापों के पास जाना, ये सारी चीजें, ये हमारे काम है, दुनियावी काम है जो हम कर रहे हैं। लेकिन बाइबल मना करती है, बाइबल कहती है गैर मबूदों के पास जाने वाला का काम बढ़ जाएगा। ताड़े काम तो वक्ती तौर पर शायद वो कोई अबलीसी तस्वीर ठीक कर देना, लेकिन फिर वगाड़न भी उही आंदियां ने, ताड़ा दुख बढ़ता है, घटदा नहीं दा। इसलिए हम सीख रहे हैं कि कलामे खुदा के अंदर यीशु ने कहा कि मैं आने वाला हूं और जो कुछ तुम लोग दुनिया में रहते हुए करोगे उसके इव्ज आपका हिसाब किताब होने वाला है। हिसाब के लिए तैयार है? अगर यीशु कल आ जाए तो तैयार है? कैसे तैयार है? अपने आप को साफ करके। अपने आप को साफ करके। क्या हमने अपने आप को साफ किया? क्या हमने गाली छोड़ दी? हाँ जी, हालेलुया। क्या हमने जो है वो झूठ बोलना छोड़ दिया? क्या हमने ज़ना करना छोड़ दिया? क्या हमने झगड़ा करना छोड़ दिया? क्या हमने दूसरों को बुरा भला कहना छोड़ दिया? क्या हमने दूसरों से नफरत करना छोड़ दी? अच्छा एक बात बताएं, बीमार को डॉक्टर की जरूरत होती है कि तंदुरुस्त को? बीमार को। हम यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे बीमार हैं, जिस्मानी नहीं रूहानी बीमार, क्योंकि बाइबल जिस्मानी और रूहानी दोनों इलाज करती है। हम आते हैं यहाँ पर आप सबों का इलाज करने के लिए। क्या सिर्फ भाई सफदर की फैमिली के लिए या फिर अंकल की फैमिली के लिए? नहीं ना, सबके लिए आते हैं ना। तो फिर मेरे ख्याल में अगर मैं सबके लिए आ रहा हूं, कलाम सबके लिए है, तो फिर यहाँ पर भी सारे बीमारों को जमा होना चाहिए, क्योंकि ये सबका इलाज करता है।
हालेलुया। और अगर हम कहें कि सिर्फ हम आ जाते हैं और अगर कोई नहीं आता तो ना सही, तो फिर हम अपने दिल में कुछ रख रहे हैं और ये हमारा काम है जो कि हम गलत कर रहे हैं। और बाइबल कहती है ये काम गलत है और ऐसे कामों का हिसाब होगा। ऐसे कामों का हिसाब होगा कि एक बंदा 2 घंटे की मुसाफरत करके आपके पास आ गया। क्या तू 2 घर, 3 घर, 4 घर, 10, 15, 20 जितने भी घर हैं, आप सिर्फ उन तक नहीं जा सकते कि आप बार बार जाएं? एक दफा अंकल गए हैं, आ गए हैं, उसके बाद भाई सफदर चले जाएं, और उसके बाद कोई तीसरा चला जाए। अगर एक ही घर में 3-4 लोग बार बार जाएंगे, क्या वो नहीं आएगा? आएगा। वो अपनी शर्म नु आएगा कि यार 4 लोग आए ने, वारी वारी आए ने, तो मैंने जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए आप लोगों को एफर्ट करनी पड़ेगी, आप लोगों को काम करना होगा ताकि अच्छा अजर मिले जब हम आसमान पे जाएं। खुदावन, मैंने तेरे लिए एक इंसान की मिन्नत तरला की, हालांकि उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं अगले हफ्ते फिर उसके पास गया, मैं फिर गया, तब तक गया जब तक कि वो तेरी हजूरी में आ नहीं गया। मैं जाता रहा उसके पास, और यकीन जाने खुदावंद खुश होगा और कहेगा आजा फिर उस जगह पे, वो जगह जो तेरे लिए मैंने बनाई है जन्नत के अंदर, अच्छी जगह पे, जहाँ पे मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। बातें मुश्किल तो नहीं है, कर सकते हैं ना ये सारी चीजें। अगली दफा क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है, फिर नाल दूसरे को भी तैयार करना है। अगर जब हम दूसरे को दावत नहीं दे रहे, मतलब कि वो हमारी रूह नहीं चाह रही, हमारे अंदर जो रूह है ना, वो तो दावत देने के लिए कह रही है, लेकिन जो हमारे ऊपर ये जो बॉडी है ना, जिसकी कैद में हम लोग, हमारी बॉडी कह रही है ना जा, रंजिश है, ठीक है, लेकिन रूह कह रही है तू भी बीमार है, वो भी बीमार है, तेनों भी जरूरत है, उन्होंने भी जरूरत है, इसलिए अपना इलाज करा ते उनका भी इलाज करा, ताकि आसमान ते जड़ा छेती आना लाए वो तेनू इंदा अजर दे कि तू सारियां रंजिशां एक साइड ते रख के खुदावंद दे कलाम नू पहली तरजीह दित्ती है ते ओनू अवलीन तरजीह देण दे नाल इज्जत दित्ती है ते ओंदे हुक्मां ते अमल कीता है। हालेलुया। हुण अगली दफा की करना है? सारियां ने एक दूसरे दे घरां च भज्जे फिरना है, कहना है कि आओ चलिए आप सारी रूहानी तौर ते बीमार हाँ, सानू सारियां नू सिखण दी जरूरत है। ते पादरी साहब सारियां लई आंदे ने। हालेलुया। खुदावंद अज दे कलाम दे वसीला नाल तुहाडे सारियां नू बहुत बरकत दे। आमीन। अखां नू बंद करांगे, सरां नू झुकावांगे ते दुआ करांगे। हालेलुया।